तो ये जो है जिनागम के अंदर भंग और टेबल बनाकर भंग निकालने की विधि है। यह विधि कहाँ कहाँ पर काम आती है? प्रमाद के 80 भंग निकालने में काम आती है, जब हम गुणस्थान या जीवकांड का स्वाध्याय करते हैं। जब हम ये यहाँ पर तत्वार सूत्र का स्वाध्याय करते हैं और वहां पर मति ज्ञान के 336 भेद बताते हैं, तब भी यह विधि काम आती है। यह विधि जब हम 10 लक्षण धर्म में आलोचना पाठ करेंगे, बंदो पांचों परम गुरु, उसमें भी ये टेबल बनाएंगे। इस विधि का काम जो मुनिराज के 18,000 शील के स्वामी होते हैं, उसमें भी ये टेबल बनाने का काम आता है। और ये काम भगवान के 84 लाख उत्तर गुण है, उसमें भी टेबल बनाने का काम आता है। और प्रमाद के 37,500 भेद है, उसमें भी टेबल बनाने का काम आता है। मतलब 6-7 जगह जो है जिनागम में ये एक विधि है। जैसे अपन कहते हैं ना, कोई भी चीज बनाने की विधि होती है, ऐसे भंग निकालने की विधि है। इस विधि में क्या करते हैं कि पिंड प्रकृतियां ले लेते हैं। जैसे प्रमाद की जब अपन ने टेबल बनाई थी, तो वहां पर एक था विकथा का ग्रुप, पिंड मतलब ग्रुप। दूसरा ग्रुप था इंद्रिय का, था ना। एक ग्रुप था कषाय का, वहां 3 ग्रुप थे, विकथा का, कषाय का और इंद्रिय का, वहां 3 ग्रुप थे। और ऊपर निंद्रा और स्नेह एक ही था, तो उसको टेबल बनाई थी। आज हम मति ज्ञान के भेद क्यों कर रहे हैं? क्योंकि छड़ाला में दौलत राम जी ने सम्यक ज्ञान की आराधना में 5 ज्ञान बताए। एक्चुअली तो हमको पूछना था, हमने परसों व्हाट्सएप भी किया था दौलत राम जी को कि आपको हम सम्यक ज्ञान की आराधना में भेद क्यों बता रहे हैं, और वो भी केवल ज्ञान। वो तो हमारे पास में है नहीं है, न हमको अभी मिलने वाला है, तो हम उससे आराधना कैसे करेंगे? जैसे हमें कोई कार्य करना है और अभी बोले कि आपको प्लेन से जाना पड़ेगा, अब प्लेन तो कोरोना में चल ही नहीं रहा है, तो आप तो हमको वो चीज बताओ जो भी चल रहे, जो साधन उपलब्ध है। हमें सम्यक ज्ञान की आराधना करनी है और हमें केवल ज्ञान हमारे पास में है नहीं, हो ही नहीं सकता है। और अवधि ज्ञान हो सकता है लेकिन है नहीं, चांसेस भी नहीं है। मन परे ज्ञान मुनियों को होता है। अभी कांति भाई अभी अभी एकदम उतनी भावना बनी नहीं, से भावना में ही है। भावना में मुनि बनने की तो बहुत भावना है, लेकिन अगर बोलेंगे चलिए आज आपकी भावना पूरी करें, तो अभी कोई तैयार नहीं होगा। अगर हमसे पूछा तो हमको 5 नाम के ज्ञान क्यों बता रहे हैं? ये हमारे पास बात चल रही सम्यक ज्ञान की आराधना करने की, तो उनके 5 ज्ञान के भेद के नाम क्यों बताए? तो हमने एक बात ध्यान रखना, यह 5 ज्ञान के बताए कि इस ज्ञान की तू चिंता मत करना कि तेरे पास में वर्तमान में केवल ज्ञान नहीं है, इसलिए तू सम्यक ज्ञान की आराधना नहीं कर सकता है। तू इस तरह से चिंता मत करना, डिसअपॉइंटेड मत हो जाना कि मेरे पास में मन पर्याय ज्ञान नहीं है, वो तो मुनिराज को होता है। तू अपने आप को छोटा मत मान लेना कि मेरे पास में अवधि ज्ञान नहीं है, मैं तो फ्यूचर जान ही नहीं सकता हूं, पास जान ही नहीं सकता हूं। यहां पर तो आगे बताने वाले कि तेरे पास जो मति शुद्ध ज्ञान है ना, तो फौरन उसने व्हाट्सएप किया, दौलत राम जी मति शुद्ध ज्ञान है लेकिन हमारा शैव शब्द तो बहुत कम है। जब उन्होंने कहा कि भैया तेरे को चिंता करने की बात नहीं है कि तेरे पास में अवधि ज्ञान नहीं है, मन परे ज्ञान नहीं, क्यों चिंता करने की बात नहीं है? कि मोक्ष जाने के लिए अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान की अनिवार्यता है ही नहीं। केवल ज्ञान तो जिसको हो गया वो तो मोक्ष होने के बाद में होगा। तो कोई जरूरी नहीं है कि अवधि ज्ञान की मोक्ष जाना, हमें मोक्ष का कार्य करना है, मन पर्याय ज्ञान की कोई जरूरी नहीं होता है ना, इसलिए बताया गया जिनागम में। तो मति और शुद्ध ज्ञान से ही अपना सारा मोक्ष मार्ग का कार्य हो सकता है। जब हम ये कहें कि हमारे मति और शुद्ध ज्ञान है, तो किसी का प्रश्न आए कि भैया हमारे पास तो इतना शैव शब्द नहीं है, हमें प्राकृत की ज्ञाता नहीं है, हमें संस्कृत और व्याकरण का ज्ञान नहीं है, तो कहते कोई चिंता करने की बात नहीं है। दौलत राम जी 6 लाइन के बाद में 10वीं लाइन में, 8 लाइन 9वीं 10वीं लाइन में बता देंगे कि यहाँ पर तेरे को कोई चिंता याद नहीं है, क्योंकि तेरे को करना है आत्मा का ज्ञान। जीव जुदा शरीर जुदा, भेद ज्ञान करना है। क्या करना? 2 ही करना है। ये शरीर में नहीं हूं और ये शरीर का नहीं हूं, ये ज्ञान करने के लिए तेरे को अक्षरात्मक ज्ञान की भी जरूरत नहीं है। अरे भाव भाषण करना है कि मैं शरीर नहीं हूं। दिव्यंश लोग जो बोलते नहीं, उनकी भाषा हो सकती है,
लेकिन वो नहीं बोलते, वो पढ़ते नहीं, वो 7 तत्व की क्लास नहीं ज्वाइन करते, जूम पर नहीं आते, उनको भी सम्यक दर्शन हो जाता। इसका मतलब ये नहीं कि हमें भी जूम पर आके स्वाध्याय नहीं करना, क्योंकि हम मनुष्य गति के जीव है, हमारी भूमिका में स्वाध्याय करके ही तत्व निर्णय पूर्वक होगा, लेकिन हताश होने की बात नहीं है। इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि 5 ज्ञान के नाम भेद बताए और तुझे उन ज्ञान से कैसे आराधना करनी, किसकी करनी, ये बात दौलत राम जी ने यहाँ पर बताई है। और एक बात बताया कि 5 ज्ञान प्रमाण ज्ञान है। दूसरी बात, शुद्ध ज्ञान की बात में ये बताना चाहते हैं दौलत राम जी कि शुद्ध ज्ञान को आगम में प्रमाण ज्ञान कहा गया। क्या कहा गया? प्रमाण। क्यों? कौन सा शुद्ध ज्ञान को प्रमाण किया गया? मेडिकल की बुक्स, इंजीनियरिंग की बुक्स, उनको नहीं कहा गया। कौन से को प्रमाण कहा गया? इसका उत्तर आचार्य समुद्र भद्र ने रत्नकर्ण शावकाचार में दिया। प्रथमानियोग, कर्णानियोग, चरणानियोग, द्रव्यानियोग, ये चारों शास्त्र प्रमाण है। इनके आधार से तेरे को ज्ञान की आराधना करनी है। अब साहब आपने इतने बता दिए, टाइम नहीं है, कितने कितने सब्जेक्ट है, गोमट सार, षटखंडागम, पुराण, हमको पढ़ने का समय भी नहीं है। तो वहां पर फिर दौलत राम जी बताते हैं कि तत्व का निर्णय करना है, 7 तत्व का निर्णय करना, और निर्णय करते ही रहना चाहिए। अब आपकी तरफ से किसी का हाथ उठना चाहिए, कांति में आपको तो उठना ही चाहिए कि 7 तत्व के निर्णय तो हमने दूसरी ढाल में ही पढ़ लिया, और तभी 7 तत्व के निर्णय के बाद ही तो सम्यक दर्शन हुआ। तो ऐसा कैसे हुआ कि जब हम 8वीं क्लास में आए तो 9वीं क्लास की किताब बताओ ना। आप तो मुझे वापिस 8वीं की किताब की क्यों बता रहे हो? मैं 8वीं क्लास में आ गया हूं, तो आप मुझे वापिस 7 तत्वों जो 7वीं क्लास तक पढ़ के आया हूं, नई किताब बताओ ना। तो नहीं भैया, कोर्स भी नया नहीं, बुक्स भी नहीं, बताने वाले भी नहीं, वही जिनेंद्र भगवान है, उनकी बुक्स है, उन्हीं से तुझे ज्ञान का अभ्यास करना है। तो 7 तत्वों का ज्ञान का अभ्यास करना, ये बात हो गई। किसका अभ्यास करना, कौन सी बुक से अभ्यास करना? तो आगे बात आएगी कैसे करना। कैसे करना, ज्ञान का अभ्यास किसका करना बता दिया, कौन सी किताब से करना बता दिया, क्यों करना, क्योंकि हमारा जो तत्व संबंधी जो ज्ञान किया था उसमें कोई शंका नहीं हो जाए, शिथिलता नहीं हो जाए, वे मजबूत का मजबूत रहे, भूल नहीं जाए। अपन कहते ना, रिवाइज करो, रिवाइज करो। जब तक मोक्ष का अपने एग्जाम नहीं हो तब तक निरंतर रिपीट करो, रिवाइज करो। यहाँ भी कहते हैं जब तक तुझे केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाए तो तत्व निर्णय का, भेद ज्ञान का, क्योंकि भेद ज्ञान की उपलब्धि से ही, किसका? तत्व निर्णय से भेद ज्ञान की उपलब्धि होती है, और भेद ज्ञान की उपलब्धि से संवर की प्राप्ति होती है। ये नियम है, ये नियम है। कांति भाई, क्या नियम है? विनोद जी, क्या नियम है? कि तत्व निर्णय से भेद ज्ञान होगा। When we decide कि मैं जीव नहीं हूं, ये कहना बहुत जरूरी है, बट वो भाव वासन में आने का, भाव वासन में आने का। जैसे भाव वासन आने में मैं एक उदाहरण देता हूं, इसके साथ हम समाप्त करेंगे। भाव वासन का उदाहरण क्या है कि जैसे गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर है, बहुत प्रसिद्ध है, 10,000 उसने केस कर लिए हैं, लेकिन उसका अभी एक भी बच्चा नहीं है, और एक गांव की महिला है जिसके 4-5 पुत्र हैं। आप बताएंगे पुत्र का एक्सपीरियंस किसको ज्यादा है? गायनोकोलॉजिस्ट को? कि साहब हाँ, उसके इतने पेशेंट है। कि नहीं, उसका सारा ज्ञान बुक्स में है। उसको मातृत्व का क्या अनुभव होता है, पुत्र की उत्पत्ति का अनुभव उस गायनोकोलॉजिस्ट को नहीं है, उस गांव की महिला को है जिसके 4-4 पुत्र हैं। तत्व का निर्णय आप आने वाले आगे बताने वाले कि कितने शास्त्र का अभ्यास कर लो, उससे कुछ नहीं होगा, आपका भाव भाषण होना चाहिए। और ये भाव वासन निरंतर बना रहे, कोई तत्व संबंधी भूल नहीं बोले, इसके लिए तत्व की आराधना करने का अपने को उपदेश दिया गया है। इसी की चर्चा हम करने वाले हैं, धीरे 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 बढ़ रहे हैं हम आगे। अभी जो आज जो बात की मति ज्ञान के 336 भेद निकालने का विधि का बताया था, आप लोग सब ट्राई कीजिएगा। हमने आपको एल भी बता दिया, पहले 1 2 3 4 लिखा, फिर ऊपर से एल बनाया, वेल के ऊपर जितने भी होते हैं कॉलम 0 0 लिखा। आज की टेबल में भी 0 0 1 2 3 4 ये एल बन गया। अब इधर के जो कॉलम है, पहली रो का जो लास्ट होता है, जो संख्या होती है 4 है, उस संख्या को लेकर दूसरी रो के पहले कॉलम में 0 के बाद में लिखा 4,
उसके आगे 4 के बाद में रुका 8, 8 में जोड़ा 12। अब अपने 12 और 4 हो गए 16, तो आगे से लेना है 16, 16, 32, फिर कितने करेंगे 32 में कितने करेंगे 16 फिर जोड़ेंगे 48, फिर 16 जोड़ेंगे कितने आएंगे 64। ऐसे जब करते जाएंगे कितनी बार करेंगे प्रीति जी? विभाजी 12 बार। बहुत बढ़िया, विभाजी का पक्का हो गया है, बहुत बढ़िया, पक्का हो गया। आज तो आपने डॉक्टरेट ली है, संख्या में डॉक्टरेट ले लिया आज। तो 12 बार करेंगे तो आप करके देखना 288 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 288 आ जाएगा। और नहीं, वो 288 नहीं आएगा, वो जो आएगा उस पे सब जोड़ेंगे, नीचे 4, 12 और संख्या को जोड़ेंगे तो उस संख्या का योग हो जाएगा 288, जो हमारे एक मध्य ज्ञान के 18 ग्रह के भेद होते हैं। आगे हमें 336 कैसे आना है उसकी विधि कल बात करेंगे, अपना समय हो गया है। ये अपन पहले चर्चा कर चुके हैं, कल रिवाइज करेंगे, कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि ये अपने को 10 लक्षण धर्म जब आएंगे ना, तो आलोचना पाठ में भी इसकी अपन टेबल बनाएंगे। तो ये तो भी आपको ट्रेनिंग अच्छे प्रैक्टिस हो जाएगी कि किस तरह से भेद निकाल कर आचार्यों ने हमें बताया है। खैर मुख्य बात तो ये है कि हम अपने तत्वों का निर्णय करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर अपना आत्म कल्याण करें। इसी मंगल कामना से भी हम यहाँ विराम लेते हैं। जिनवाणी स्तुति करके फिर प्रश्नों का तो कर लेंगे। हाँ बोलिए, बोलिए विनोद जी के यहाँ से बोलेंगे आप, जिनवाणी स्तुति बोलेंगे, जहाँ वाणी के ज्ञान थे। विनोद जी के यहाँ से बोल सकते हैं, आपका अनम्यूट होता है। हाँ बोलिए, अनम्यूट कर लीजिए विनोद जी, अनम्यूट नहीं हो रहा है। अनम्यूट, अनम्यूट, आपका म्यूट है, म्यूट म्यूट। हाँ अब बोलिए, बोलिए बोलिए। नमो हरियंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो हरियाड़म नमो वज्रायाड़म नमो लोये सब साउरम नमो हरियंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो हरियाड़म नमो वज्रायाड़म नमो लोये सब साउरम नमो हरियंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो हरियाड़म नमो वज्रायाड़म नमो लोये सब साउरम नमो हरियंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो हरियाड़म नमो वज्रायाड़म नमो लोये सब साउरम नमो हरियंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो हरियाड़म नमो वज्रायाड़म नमो लोये सब साउरम नमो हरियंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो हरियाड़म नमो वज्रायाड़म नमो लोये सब साउरम नमो हरियंताड़म नमो हरियाड़म नमो वज्रायाड़म नमो लोये सब साउरम नमो नमो सिद्धाड़म नमो हरियाड़म नमो वज्रायाड़म नमो लोये सब साउरम। जय जिनवाणी माता की जय। हाँ ठीक है, कल फिर चर्चा करेंगे अब। हाँ सर एक मिनट। हाँ बोलिए बोलिए। सेकंड लाइन में 6 अक्षर आ रहे हैं, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण और मन। हाँ तो 20 हो रहे हैं उसमें, 30 नंबर आ रहे हैं। 4, 8, 12 ऐसे करते जाइए आगे। जो अंतिम संख्या आएगी उसको 4 में जोड़कर ऊपर पहले पे बहु पर लिखेंगे। तो बहु पे 4 आएगा? बहु पे 4 नहीं आएगा, बहुत ज्यादा आएगा, क्योंकि अपन 20 में 4 का करेंगे ना, तो 0 आएगा। आप करके कोशिश कीजिए, आप करके लाइए, आपको मिलेगा, आंसर मिलेगा। थोड़ा ट्राई कीजिए, कल हम इसको बता देंगे। जो अपने पहले 1 2 3 4 है, सेकंड लाइन में 4 लिखा, अपने सेकंड लाइन के अंदर भी अपने 6 है ना, तो 2 4 3 पर लिखेंगे अपन 8, 4 पर लिखेंगे 12 16 20 और 4 24 आएगा। तो 24 और 4 हो गया 28। तो तीसरी लाइन पर पहली जो लाइन आएगी वो कितनी आ जाएगी? 28 हो जाएगी। उसके बाद में 56, फिर 28 जोड़ते जोड़ते जितनी संख्या आएगी वो अंतिम संख्या को 24 और 24
इनको जोड़ेंगे 24 को, तो आपको संख्या मिल जाएगी जो अपने को प्राप्त करनी है। ठीक है, आपको मिल सर जाएगी। 20 आएगी, 0 लिखेंगे तो सर 20 आएगी ना। हाँ, 24 वही ना, 0 सर। अभी मैंने बताया नहीं, अभी होमवर्क दिया, आप करिए ना उसको, आप करके दिखाइए ना, आपको मिलेगी। आंसर भी पता है, विधि भी पता है, 288। ठीक है ना, इसका आंसर आएगा 288 आएगा टोटल, तीनों का टोटल करके। विधि एक ही है ना? हाँ सर, हाँ, विधि एक ही है। जिस विधि एक ही है। जिस विधि से जो काम होना उसी विधि होगा। हाँ, एक ही विधि से होगा। मोक्ष आने की विधि भी एक ही है। कोई सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग एक विधि है। अनंत केवलियों ने बताया वो एक ही मोक्ष मार्ग है। जैन धर्म में सबसे बढ़िया यही है कि सारा विधि एक ही है। चलिए, अच्छा, सभी को एक सूचना देनी है। हाँ, आप सभी ऐसा है कि 10 लक्षण पर्व आ रहे हैं और सन्मति मंडल घाटकोपर मंदिर के लिए 8 से 9 प्रवचन के लिए हमको पंडित जी की स्वीकृति मिल गई है। तो आप सभी वो प्रवचन अटेंड कर सकते हैं। अगर आईडी हमने नया लिया तो मैं ऑनलाइन पर वो आईडी और पासवर्ड डाल दूंगी, तो आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। वो प्रवचन पंडित जी के 8 से 9 रहेंगे रात्रि में। ऑनलाइन चालू रहेंगे। हाँ, ऑनलाइन जैसे जूम पे अभी हो रहा है ना, सेम वैसे ही होंगे। हाँ चलेगा। घर में ही घर पे ही रहना है, घर में ही रहना है। जैसे अपन अभी जूम पे सुन रहे हैं, सेम वैसा ही होगा। हाँ चलेगा। हाँ हाँ हाँ। तो दोपहर के प्रवचन पंडित जी के होएंगे ना अपने नहीं, जो रेगुलर चल रहे हैं? अपन शाम के 8 से 9 रहेंगे। 8 से 9 रहेंगे। पंडित साहब, एक बात है, एक निवेदन है कि 10 लक्षण के अंदर हम मंदिर तो जा पाएंगे नहीं, या खाली दर्शन कर पाएंगे, तो हमारे दिन के जो स्वाध्याय होते हैं उसका क्या होगा? 3 से 4 का टाइम होना चाहिए हमारा, क्योंकि 10 लक्षण में तो 3 से 4 का प्रवचन तो मंदिर में भी होता ही है। तो इसके लिए हमारे को तत्वार सूत्र जो है वो एक गद्य आप ले, अगर आपको अनुकूलता हो तो ले, तो बढ़िया रहे। ठीक है, विचार कर लेते हैं। आपने किया है तो अपन विचार कर लेते हैं ना, बिल्कुल देख लेता हूँ मैं ना। ठीक है, मतलब मुकेश भाई का जो है सबका आप लोग डिसाइड कर लीजिए। अपने जो शाम के प्रवचन की जो रश्मि जी ने बोला वो तो है ही 8 से 9 तक के, तो वो तो है ना रश्मि जी? अभी तो आपने बताया रात्रि में 8 से 9 अपने प्रवचन है। अब जो ये प्रश्न उठ रहा है कि अभी शाम के जो 4 से 5 के होते हैं, अभी का प्रोग्राम ये है कि प्रवचन नहीं एक ही बार करेंगे 8 से 9। और मुकेश भाई आपने बोला, जरा मैं सोचता हूँ और भी कैसे कार्यक्रम चलता है, देख के बता। इसमें क्या है कि 10 लक्षण के अंदर 10 अध्याय का अध्ययन होता ही है, हर मंदिर में होता है, और हमारे को उसका लाभ आपके द्वारा होवे तो हमारे को बहुत अच्छा रहे। ठीक है, मुकेश भाई, ये होंगे ना 10 तत्वार सूत्र, तो वो बहुत जल्दी पंडित जी को बताना पड़ेंगे। और हम क्या सोच रहे हैं, इसको काफी विस्तृत में, क्योंकि तत्वार सूत्र ऐसा है ना कि इसको एक एक अध्याय को कम से कम पंडित जी के 10-10 सेशन चाहिए। मेरे अंदाज, पंडित जी साहब मैं गलत नहीं बोल रही हूँ तो? नहीं, बिल्कुल वो तत्व बहुत इसमें ऐसा है, अध्याय को 10-10 सेशन चाहिए, तो हम इसको बहुत अच्छे से सीखना चाहते हैं। अब जब ये मति ज्ञान का चल रहा है, तब मैंने खोला बुक, तब लगा कि कितना इसमें ज्ञान है, लेकिन हमको कुछ भी नहीं आता है। तो इसमें ऐसा है, एक बात मेरी बात सुनो कि 10 लक्षण के अंदर जो है 10 अध्यायों का अध्ययन होता है, और मंदिर में नहीं होता है जी। लेकिन वो क्या हो, मतलब छोटी में हो जाएगा, समझ में आएगा अच्छे से। कोई बात नहीं, जैसे आपकी इच्छा, जैसे आपकी इच्छा हो। पूरी हो जाए। चलो अपन विचार करते हैं ना। ठीक, हाँ, कोई बात नहीं। पहले 6 डाला कंप्लीट करते हैं। बराबर।